हे गाइस, वेलकम टू 529 टैक। मेरा नाम है सोनू कुमार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कोविड-19 के बारे में एक्चुअली। तो देखिए, कनेडियन की अभी एक बहुत बड़ी लेवल की एक्चुअली रिसर्च हुई है, जिसमें एक्चुअली इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि उन्होंने एक मॉलिकुलर इमेज ली है। मॉलिकुलर इमेज का मतलब होता है कि हम एटॉम्स लेवल की जब कोई इमेज लेते हैं तो मॉलिकुलर इमेज की उसमें हम फॉर्मेट में बताते हैं। ठीक है, तो V117 यही जो वेरिएंट है ना, ये वाला वेरिएंट एक्चुअली इंडिया में चल रहा है अभी। ये बहुत ज़्यादा घातक वेरिएंट है। इसने अब तक कोविड-19 से जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, लगभग 2,30,000 के आसपास, मुझे जहाँ तक आंकड़े पता है एग्जैक्टली, तो वो आंकड़े यानी कि इतने लोगों की डेथ कर चुका है। कोविड-19 से जो लोग इन्फेक्ट होते हैं, जैसे कि उनके लंग्स डैमेज हो जाना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, तो डेथ हो जाना, यानी कि कोविड-19 जिन लोगों को अक्सर होता है, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के बाद में उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, जैसे कि लंग्स डैमेज हो जाना, अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाना। तो एक्चुअली ये जो वेरिएंट है ना, V117, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी स्थापना एग्जैक्टली अगर देखो तो 1948 में एक्चुअली इसकी स्थापना हुई थी। और इसका काम है जैसे कि कोई महामारी ना फैले उसको रोकना, पहले से ही रोकना, पहले से ही वार्न करना देशों को कि भाई ये महामारी फैलने वाली है, एग्जैक्टली आप अपनी सुरक्षा करें। देश की इंटरनेशनल फ़्लाइट है, जैसे कि ये वुहान से ये वायरस आया था एग्जैक्टली कोविड-19। तो WHO की ये पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि उसको वहीं की वहीं कंटेन किया है। इंटरनेशनल लेवल की जो फ़्लाइट चल रही थी उनको क्लोज़ कर दिया जाता, तो ये वायरस शायद ही और देशों में नहीं फैलता, यानी वहीं तक कंटेन हो जाता। बट एग्जैक्टली फ़्लाइट, इंटरनेशनल लेवल की फ़्लाइट्स भी ओपन थी, सब चीज़ चल रही थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे, जिसकी वजह से इसका प्रसार बहुत बड़े लेवल पे फैल गया। तो देखिए, इसको सबसे पहले तो मिड दिसंबर के आसपास इसको सबसे पहले देखा गया था, और ये बताया गया था कि अनयूज्ड लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन देखने गए हैं। म्यूटेशन का मतलब एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए आपके घर पे चौकीदार है, ठीक है, आप उसको एक फ़ोटो दिखाते हो और कहते हो कि ये फ़ोटो जो है ना इस बंदे का, तो इस बंदे का फ़ोटो अब मैंने आपको दिखा दिया है चौकीदार को, और बोल दिया है कि ये बंदा घर में नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी कि वही बंदा अब मास्किंग करके आ रहा है चेहरे पे। मास्किंग का मतलब है कि चेहरे का हाव भाव ही चेंज करके, बिल्कुल चेंज होके वो बंदा आता, कहता है ठीक है मुझे एंट्री लेनी है घर में। चौकीदार फ़ोटो देखता है और कहता है ठीक है ये बंदा वो नहीं है जो फ़ोटो में है, वो बंदा नहीं है, बट है इनडायरेक्टली वो ही। तो पॉइंट क्या होता है ना, वो एंट्री ले लेता है। एंट्री लेने के बाद चीज़ों को फिर घर में अस्त व्यस्त चीज़ों को करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है। तो इसको हम एग्जैक्टली इसको ही हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़े से बात कर लेते हैं इसके इमेज के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये रेड कलर का आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐसे पोर्शन पर, मैं इस पर हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। एग्जैक्टली ये वाला पोर्शन जो है ये है कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19। ये एक एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन होती है जो RCE2 रिसेप्टर, एक्चुअली ये हमारी ह्यूमन सेल पे अगर आप देखो तो ये एक तरीके से एंजाइम रहते हैं। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में सेल होते हैं ना, बॉडी सेल, एक्चुअली हमारी बॉडी जो है ना, ह्यूमन सेल्स यानी पूरी पूरी सेलों पे डिपेंड है। यानी कि आप उंगली चलाते हो तो बॉडी के सेल्स रिएक्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये करोड़ों के हिसाब से हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे अटैक करता है, यानी कि ये एक तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सेल्स होता है ना, उसके ऊपर ये RCE2 रिसेप्टर जो होता है, ये एक तरीके से एंजाइम की तरह काम करता है, और ये बाहर की सतह की ओर चिपके रहते हैं। जब कोरोना वायरस, जैसे कि हमने सांस ली, तो कोरोना वायरस क्या है, कोविड-19 हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेता है। एंट्री लेने के बाद में एक्चुअली होता क्या है, ये RCE2 रिसेप्टर को सबसे पहले ढूंढता है कि भाई मुझे चाहिए एंट्री गेट, और एंट्री गेट जैसे ही मिल जाएगा ना, फिर मैं बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि तुम्हारे लंग्स ख़राब करूँगा, और हार्ट फेलियर है, दिमाग को प्रॉब्लम्स हैं, गुर्दे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर सकता है। तो देखिए, इसकी जो फ़ोटो ली गई थी सबसे पहले नियर एटॉमिक लेवल थी। यानी एटॉमिक लेवल का मतलब समझ रहे हो, जितना एक एटॉम होता है अगर उसकी फ़ोटो खींचे हम, बहुत बारीक चीज़ होती है भाई। 10,000 समझ रहे हो, 10,000 लाख के आसपास, बहुत पैमाने पर भी नापोगे ना, बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, एग्जैक्टली आप देख नहीं सकते हो। तो उसका फ़ोटो जो है नियर एटॉमिक लेवल पे लिया गया है। और देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो म्यूटेशन कर रहा है ना, यानी बदलाव, मैंने आपको बताया, तो ये बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है वेरिएंट, कोविड-19 का वेरिएंट। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके रिसर्च के बारे में एग्जैक्टली। तो कैनेडियन की रिसर्च हुई थी, पब्लिश हुई, इसका स्ट्रक्चर, एक इमेज लिया गया, और ये भी बताया गया कि ये बहुत बड़े लेवल पे म्यूटेशन कर रहा है।
मतलब कोविड-19 का वेरिएंट, और ये तक बताया कि यानी कि ये मोर इन्फेक्टिशियस, यानी कि जो पिछले वाला वेरिएंट है ना उससे भी ज़्यादा कहीं खतरनाक है, बहुत हाई लेवल का, एग्जैक्टली बहुत बड़े लेवल पे म्यूटेशन कर रहा है, बदलाव कर रहा है। इसकी पिक्चर्स ली गई, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे, जो कि क्रिटिकल इनसाइड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली इसके अंदर। कि बताया गया कि जो B117 का जो वेरिएंट था ना, ये सबसे पहले आपको यूके में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि यूके में आपको खबर पड़ी होंगी आपने कि यूके में वेरिएंट निकला है, डबल म्यूटेंट है, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे केसेस देखने के लिए मिले थे, जो कि आपको देखा जाए तो कनाडा में देखने के लिए मिले थे, और ये बताया गया था कि बहुत बड़े लेवल पर इन्फेक्शन फैला रहा है एग्जैक्टली। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके रिसर्च के बारे में, एक्चुअली रिसर्च टीम के बारे में। तो इस चीज़ पर जो रिसर्च हुई थी ना, वो उसको लीड करने वाले जो थे वो थे डॉक्टर श्रीराम सुब्रमण्यम। एक्चुअली ये देखा जाए तो एक तरीके से इंडियन नेम ही है, जो प्रोफेसर हैं यूबीसी में, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, एग्जैक्टली। तो इन्होंने बताया कि ये जो म्यूटेशन है नोन एज N51Y, यानी कि B117 के अंदर भी N51Y लोकेट किया गया है इसको, और बताया गया है कि ये एक स्पाइक प्रोटीन है जो कि रिसेप्टर सेल को डैमेज करता है, यानी कि रिसेप्टर एंजाइम को डैमेज करता है। और ये भी बताया गया है कि ये जो है ना बहुत बड़े लेवल पे देखिए अटैच करता है ह्यूमन सेल्स को, दैट इज़ इन्फेक्टिशियस। यानी कि ये स्पाइक प्रोटीन जब ह्यूमन सेल से अटैच होता है तो उसको अफेक्ट कर देता है। ऐसे ही धीमे धीमे करके आगे अपने आप को, मतलब कह सकते हो ना, अपनी कॉपी बनाना, कॉपी धीमे 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 करके बनाना, और सारे के सारे बॉडी सेल्स को यानी डैमेज कर देना। तो ये देखा जाए तो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो N51Y म्यूटेशन था, V117 में था, वेरिएंट था, लॉकेट किया गया पोर्शन ऑफ द स्पाइक प्रोटीन, और जो बाइंड करता है ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर, जो कि मैंने आपको रिसेंटली बताया था। ये एक एंजाइम है एक्चुअली, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ आर सेल्स, यानी हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं उसके सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। और ये काम करता है, देखिए, एंट्री गेट की तरह, ये एक एंट्री गेट की तरह काम करता है कोविड-19 के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।